गैंगस्टर है वो। हाँ, पटना में गैंग चलाती है वो। हाँ। गुंडा बदमाश लड़का रखती है वो साथ है। आप गायत्री देवी की माँ हैं, क्या नाम है आपका? राजमणि देवी। क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपने अपनी बेटी के ऊपर जो है केस करने का काम तो किया? नौबत तो आ गई कि मारपीट करके हमार गहना सब ले गए। क्या चाहती थी? यहाँ पे आती थी तो आप लोगों से क्या कहती थी? हमरे से बात बात में 4 लड़का काहे रख ले, 4 लड़का रहले तो सजब हो। हम बढ़ली, हम ही काहे ना अकेले रख ली। हमरे से सच्चाई प्रश्न नहीं करे है। तो अब हमारे 4 लड़का है तो हमरे जे संपत्ति चारों के न दे। हमरे से यही कहा है मतलब संपत्ति में बंटवारा चाहती थी वो? उनकी जे समान हमरे रही था। हम्म। भाई बहन ना रहतन, हम अकेले रहती है, यही ला हमरा से लड़ा। आपकी बेटी की चरित्र कैसा? अब पहले से ठीक है, बाहर में जाके का करिए पहले। अब तो चरित्र खराब है, नहीं तो माँ से लड़ाई करलक, गहने छीनलक, इससे का अंदाज है? तो हनी लगा ला 1.5 लाख यही मकान के अंदर इधर घुमाइए। इसका भाई के शादी में मिला था पलंग, उस पर बैठ के दिया हूँ। 1.5 लाख हमारे ऊपर महिला आयोग में केस लिखवाई। 2 बार हाजिरी भी वहाँ पर हम देने गए। अब 4 व्हीलर से आती थी, 5 को बदमाश लेके आती थी। अच्छा। और मेरे को मारने की कोशिश की। इन दिनों आईएएस संजीव हंस और गायत्री देवी का जो है मामला आपने सुना होगा। बीते दिन पहले गायत्री देवी प्रयागराज से चलकर पटना स्थित आईएएस संजीव हंस के आवास पर आती हैं और उनके साथ 8 साल का बच्चा होता है और उनका कहना होता है कि हम अपने बच्चे को आईएएस संजीव हंस से मिलवाना चाहते हैं। इसको लेकर भारी जो है पटना में बवाल होती है। लेकिन अब इस पूरी सच्चाई को हम जानने के लिए औरंगाबाद जिले के कातिया गाँव में मौजूद हैं और गायत्री देवी का यह जो पीछे का आप देख सकते हैं उनका जो है घर है और हमारे साथ उनके माता जी है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी जो माँ है, गायत्री देवी की माँ है, अपनी बेटी के ऊपर जो है केस क्यों करती हैं। आप गायत्री देवी की माँ हैं, क्या नाम है आपका? राजमणि देवी। क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपने अपनी बेटी के ऊपर जो है केस करने का काम तो किया? नौबत तो आ गई कि मारपीट करके हमार गहना सब ले गए। मारपीट की आप लोगों के साथ? हाँ, हमरा साथ मारपीट केलक, सब हमार गहना ले गेल, हमार पुतोह के ले गेल। तो का करूँ अब? कब आपके साथ मारपीट हुआ? मारपीट हुआ 3 तारीख के शाम के 4 बजे 5 बजे। आओ सामान भी चोरी करके ले गए? हाँ, सोना चांदी के गहना और लेके चली गई मारपीट आपकी करके। आप परिवार में कितने लोग हैं? हम यहाँ अकेले रहते हैं। परिवार में 2 लड़का 2 लड़की हैं हम्म। और 2 बहू भी, सब बाहर रहते हैं। हम अकेले घर में रहते हैं। अच्छा, कब आई थी यहाँ पे? यहाँ आई थी 2 अक्टूबर के सांझ के दशहरा के दिन, विजयदशमी के शाम में। हमरा से सब गहने के फोटो खिंचवेलक और जो हमर नाम से पैसा अपन नाम पर करवेले है, पासबुक हमरे भी रहले 10 के। तो सवेरे रात में तो गहने के फोटो खींच के और मोबाइल लेके चल गए गाँव में, पता नहीं केकरे हिंगे। सवेरे पुलिस लेके आयल 112 है लोग। तो कहल कि मातारी घर में नहीं जाए। तो कहा माता जी, हम कहली कि बाबू हमारा मोबाइल दिवा दो, पता चल जाता कि सच का है झूठ का है। पुलिस बोला कि माँ के मोबाइल दे दो। हमको मोबाइल न दिलक, पुलिस से जखाड़े मोबाइल लेके चल गए नहर पर। अच्छा। अब कहल कि पासबुक अपन ले लेलक पुलिस के सामने। 10 लाख के हमर पिताजी के संपत्ति के पैसा हमार नाम पर हल, तो हमरा से ले लेलक। वही पासबुक पुलिस के सामने 3 तारीख के लेके चल गए। शाम में लौट के आयल मारपीट कर। 3 तारीख के सवेरे लेके पासबुक गेलो, मोबाइल पुलिस के सामने 112 के सामने। शाम के लौट के आयल तो हमरा दरवाजा से बाहर करके धक्का देके और केवाड़ी बंद करके हमर गहना जितना सोना चांदी के हल सब उठा के मनोज के टेम्पू से चल गए। हम मनोज को फोन के लिए, बाबू घर में ताला मार के चाबी भी सब ले गए। बाबू से चाबी ले ले आवा, हमार घर में दिया बाती बारे है और न तो वापस ले आवा। कहलन कि हाँ ठीक है ले आना। तो न इनके चाबी दिलक और न इनका साथ अबे कल। तो आप लोगों से मतलब क्या चाहती थी? यहाँ पे आती थी तो आप लोगों से क्या कहती थी? हमरे से बात बात में 4 लड़का काहे रख ले, 4 लड़का रहले तो सजब हो। हम बढ़ली, हम ही काहे ना अकेले रख ली। हमरे से सच्चाई प्रश्न नहीं करे है। तो अब हमारे 4 लड़का है तो हमरे जे संपत्ति चारों के न दे। कोई माँ बाप के जे है सबके देलो ना फर्ज है। बाप न तारी बाप कति बाल बच्चा साथे हमरे से यही कहा है मतलब संपत्ति में बंटवारा चाहती थी वो? उनकी जे समान हमरे रही था। भाई बहन न रहतन, हम अकेले रहती है, यही ला हमरा से लड़ा। आपकी बेटी की चरित्र कैसा? अब पहले से ठीक है, बाहर में जाके का करिए पहले। अब तो चरित्र खराब है, नहीं तो माँ से लड़ाई करलक, गहने छीनलक, इससे का अंदाज है? तो हनी लगा ला। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं आप ही के गांव में, कई लोगों का जो है नौकरी के नाम पर पैसा लेकर गए हैं। हाँ, तो आपके द्वारी पर लोग आते हैं?
गाँव के लोग तो नहीं आते हैं, कोई किसको ले गए वो खुद बोलेगा इनके। मतलब कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बेटी पैसा लेकर नौकरी करना हाँ तो हमरा पता नहीं, जेकरा ले गेलू बोला था उनके सामने, हमरे जब बात है हम बोल दिली, हम अपने बात नहीं जानी ही। आपने अपनी बेटी के ऊपर केस किया, हाँ वो क्यों किया है? हमर गहना ले गेल, हमरा जोरे मारपीट कैलक। इसीलिए केस कर दिया आप। हाँ तो क्या करूँ। अच्छा, बार बार कह रही है कि गैस खोल देती थी, तो क्या आपको मारना चाहती थी कि गैस जलाते उसने और आपका मर्डर हो जाए उसमें? अब वो ओकर मर्जी, अब काहे खोलक ऐसी कैलक, अब फिर है न चाबी लेके आयल आओ अब न वापस आयल। तो फिर सवेरे हम 2-4 आदमी बटोरले, मनोज के बोले कि चलो बाबू तो केवाड़ी बने तो दिया बाती बार घर के से बाहर में आयल तो केवाड़ी निकलल तो घर में देखी थी कि गहना गायब, अब चाबी लेके चल गए। बस एकरा अलावे जे सच है से हम बता देली, बाकी हम कुछ नहीं जाने ही और हमारे एको बात न माने है, कोई बात आपकी नहीं मानती है? कुछ न लेके ऐसे आज तक। ये बात के हमारे बहुत अफसोस। तो उनके ऊपर तो कई तरह के आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पे, वो केस भी किए हैं। हाँ तो अब जकरा साथे जे व्यवहार जो ने बताए तो हमरा साथे जे हम बता देली। चलिए, तो ये थी गायत्री देवी जी की माँ। देखिए गांव के भी लोग कुछ हैं, उनका भी कुछ आरोप है। आप भी इनसे कुछ विवाद है आप लोगों का? हमारा इनाम दिए थे, हम पहुंचाए थे गाड़ी से। हाँ खाली हम गाड़ी से पहुंचाए थे, हमारा टेम्पू है, हमरा ही पहुंचाए थे। हम पहुंचाए थे तो ये फोन किए थे, उसको लेके आए, वो नहीं आया। आप कौन हुए? आप? हम टेम्पू ड्राइवर हैं। इनको पहुंचाए थे? नहीं, गायत्री को पहुंचाए थे। अच्छा। तो ये हमनी के नाम दे दिए कि तुम तोरा ही सूता है, तोरा ही रहा ना है। नहीं सब बात हम की देख चाबी लीजिए, है ना उस पर हाँ, ऊपर है लिखल, तो चाबी नहीं कर। लेके, हाँ वो तो बात है, चाबी जो लिखा है वो है ना। हम तो पहुंचाने वाला ऑटो ड्राइवर के कोई भी अच्छा, मिलेगा। आपका भी नाम दे दिए? हाँ, ये दिए हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है रामाश्रय सिंह, मैं बीएसएफ का हवलदार से मैं रिटायर किया हूँ। आपका गायत्री देवी से क्या मामला है? हमारा कोई पहले कुछ जान पहचान नहीं था, पर किसी के माध्यम से हमको पता चला कि और पटना में वकील है और हमारे लड़की के पच्चर कोर्ट के अंदर होता है, चपरासी रैंक लगाइए, उस परीक्षा दी थी, पास थी। तो इसके पास मैटर लेके हम गए कि जालो नज़दीकी है और इसे कुछ मदद हम लें। तो पैसा का मांग की, पैसा का मांग तो बहुत की थी, 5 लाख मांग की थी। तो 2.5 लाख पे बात हुआ, 2.5 लाख रुपया में 1.5 लाख यही मकान के अंदर, इधर घुमाइए, 2 महला मकान है, पूर्व साइड का दरवाजा है, वहां पर इसका भाई के शादी में मिला था पलंग, उस पर बैठ के दिया हूँ 1.5 लाख। 8 दिन के बाद छठ था, माई है खड़ा है, ये प्रसादी बना रही थी, 70,000 में आंगना में बैठ के दिया हूँ। राजेश्वर सिंह बेचारे मर गए, वो जिंदा थे, उनको हाथ में दिया था, कि पैसा गिने वो गायत्री को हाथ में दे दिए। ठीक, और उसके बाद टहल टोला में रहती थी गायत्री, वहां पर 20,000 दिया हूँ। 10,000 संझौली बैंक से पिताजी के एड्रेस दिया था और खाता नंबर, 10,000 उनको नाम से मैंने भेजा। आपको क्या कहकर आपसे पैसा लिया गया था? सर्विस देने के लिए कि सर्विस हम लगवा देंगे। लगा था? हाँ, नहीं सर्विस नहीं लगा। और जब सर्विस नहीं लगा, जब पैसा मांगने लगा तो बोलिए कौन सी पैसा, कैसा पैसा, पटना में मजा चखा देंगे। अच्छा, आपसे कितना पैसा ठगा गया है? 2.5 लाख। अब तक 2.5 लाख रुपया? 2.5 लाख रुपया ठगा गया। फिर हमारे ऊपर केस की, जमहोर थाना में सान्हा लिखवाई, फुलवारी शरीफ थाना में सान्हा लिखवाई, अब महिला आयोग में केस की कि रामाश्रय सिंह उग्रवादी। कब केस की आपने? 2011 में। 2011 में? हाँ, 11 में पैसा दिया हूँ, ये कागजात मेरे पास है, कहो तो खोल के दिखाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारे ऊपर महिला आयोग में केस लिखवाई, 2 बार हाजिरी भी वहां पर हम देने गए। अब 4 व्हीलर से आती थी, 5 को बदमाश लेके आती थी। अच्छा। और मेरे को मारने की कोशिश की दोनों बार। तब महिला आयोग यहाँ कतिया गांव में आई है और यहाँ पंचायती हुआ था, पहला हूँ बोले थे वहाँ महिला आयोग के पास कि वहाँ पर पंचायती हुआ है। फिर पंचों को बुलाए, महिला आयोग आए और गायत्री देवी को, गायत्री कुमारी को जब बुलाया गया वो नहीं आई। औरंगाबाद में एक बड़ी सा 80,000 लिया था, 2010-11 के बाद है। दाऊद नगर में एक आदमी से लिया है पैसा, हमसे 2.5 लाख रुपया लिया है। अब उल्टा हमारे ऊपर केस भी किया महिला आयोग में कि रामाश्रय सिंह उग्रवादी है, हमको तंग करते हैं, 3 लाख रुपया मांगते हैं।
अच्छा ये बताइए कि संजीव हंस पे भी उन्होंने आरोप लगाया। ये सब गलत लगाया हुआ है। गुलाब यादव हाँ। विधायक जी ने हमको ऐसा है कि गलत लगाई है। गलत लगा। हाँ, उनका धोखाधड़ी गैंगस्टर है वो। हाँ, पटना में गैंग चलाती है वो। हाँ। गुंडा बदमाश लड़का रखती है वो साथ से। तो उनका धंधा यही है। यही धंधा है उसका। हाँ, जब 2 बार हमको मारने के लिए 5 आदमी लेके आए हाँ, तो कहाँ से आया आदमी वो। हाँ, और जिस डेरा में रहती थी, हाँ, जो भी डेरा कहीं शहर बाजार में रखता है हाँ, तो हड़िया बर्तन कुछ होता है ना, प्लेट थाली गिलास कुछ चाहिए ना, गैस सिलेंडर या स्टोव की जमाना था वो चाहते, उसको रूम के अंदर कुछ नहीं मिलता था, केवल एक बेड, एक कुर्सी और एक टूल। तो कहाँ खाती थी वो, हमको कहने का मतलब है वो खाती कहाँ थी और रहती कैसे थी। अब 1 महीना के बाद वो अपना रूम को चेंज कर देती थी, दूसरा महीना में दूसरे जगह चल जाती। आप अपने तरफ से अभी तक क्या कुछ किए हैं? हम वही महिला आयोग जो हमको लिख के दी और उस पर लगाया आरोप धोखाधड़ी 420, वही कागज लेकर मैं एसपी के पास गया और पुलिस केस उस पर किया। तो कुछ बात बना अभी तक? अब चलता रहा, जब जेल जाने को उसको बारी आया तो केस को ट्रांसफर करवा लिया पटना और हमारे केस को खा गई और मेरे को हरवा दी। अच्छा, केस हार गए आप? हाँ। आप कह रहे हैं कि हम उनके जानने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका यही काम रह गया है, लोगों को फर्जीवाड़ा? हाँ हाँ, यही करती है वो। हाँ, बहुतों से की, जब 4-5 आदमी को हम ही नाम ले रहे हैं अच्छा, तो उतना दिन में तो कितने से ठगी होगी पटना में, वो तो हम देखने नहीं गए हैं जो आरोप गुलाब यादव पर लग रहा है ना। वो देखिए, हाँ, 1.5 साल यहाँ वकालत की है औरंगाबाद, अच्छा, 1.5 साल रही है पटना में। अच्छा, आखिर उसको ये मकान तकान 95 लाख खत्म आया कहाँ से, घड़ी आया कहाँ से, वो सब धोखाधड़ी की है और लूटी है जनता को। चलिए, कोई नौकरी ये था हम- उसका? और क्या बोल रहे हैं? उसका कोई नौकरी नहीं था ना, इतना आगे कैसे बढ़ गई इतना जल्दी? धोखाधड़ी की है। मेरा नाम निखिल कुमार सर, मेरे साथ भी एक फ्रॉड हुआ है। इनका नाम था, मैंने थाना से कॉल आया था, इनका नाम कटवाना था, तो ये हमको बोले ये मेरे चाचा हैं, तो चलो नाम कटवाना है, तो हम गए इनके साथ। कौन आपके ऊपर केस किया था? मेरे ऊपर केस नहीं था सर, मेरा ऊपर इनके केस ऊपर था। केस अच्छा, था। हाँ, इनका आप नाम कटवाना था, साथ में एक आध को जाने पड़ता है, तो गए थे इनका नाम कटवाने। तो सर फोन कौन किया था आपको? फोन कौन किया था? अजय, अजय सर कॉल किए थे इनके पास, तो हम लोग का सादा पन्ना पे सिग्नेचर करवा कर और उसके ऊपर झूठा लिखा हुआ है उस पर, तो 35 लाख के कितना लाख मतलब चोरी मेरा हुआ है और उसमें मेरा नाम गोवा में डाला गया है। ये मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। इस सामने थाना में खुद मेरे सिग्नेचर करवाए हैं अजय सर। आप भी यहीं के हैं गाँव? हाँ, यहीं के हैं, कते के हैं। अच्छा, तो देखिए, मेरे साथ तो फ्रॉड की है वो, कौन नाम रखा? गायत्री कुमारी। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? जी, जबरदस्ती गवाह में आपका नाम डाल दिया गया? हाँ, गोवा में नाम डाल गोवा में दिया। हमारा नाम हम सर नहीं थे उस दिन, खुद हम पटवन कर रहे थे। हम खुद अजय सर के सामने वहाँ थाना प्रभारी अजय सर, उनके साथ खुद हम सामने बोले हैं, तो हम खुद नहीं थे, पटवन कर रहे थे। अजय सर भी बोले तो तुमको कुछ नहीं होगा, तू आया है इनको जमानत करने, तुमको कुछ नहीं होगा। और इसमें गोवा में मेरा नाम डाल दिया गया है। तो ये हम औरंगाबाद जिले के काते गांव में थे, जहां पर गायत्री देवी को लेकर इन दिनों मामला खूब चल रहा है। आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव पर जिस तरह से उन्होंने 2022 में का केस किया था, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट से आईएएस संजीव हंस को जो है बरी मिल गई, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन पहले यह मामला सुर्खियों में आ गया, जब वो अपने बेटे के साथ आईएएस संजीव हंस के आवास पर जाती हैं। इसके बाद कई तरह की जो है मामला सामने देखने को मिलती है। बाकी हम उनके घर पर थे, जो कि गायत्री देवी की जो है मायका है, उन्हीं के घर पर थे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।